हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्ने इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, लोग पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को अगर हम जल्दी प्रसन्न करना चाहें, जैसे शिव जी का नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए दुनिया भगवान शिव की पूजा करती है। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए। दुर्गा के नवरात्र रखते हैं तो दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण को भी जल्दी प्रसन्न करने का कोई मंत्र है आपके पास? श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में ये बात स्थापित की गई है। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिया उपशांता च तुष्यन्ति आशो जनार्दन। भगवान के बारे में यहां बताया गया तुष्यन्ति आशु जनार्दन। अगर जल्दी जनार्दन इस संसार के लोगों का पालन करने वाले ठाकुर जी कृष्ण को आशु जल्दी तुष्यन्ति तुष्ट करना चाहते हैं तो 3 काम करने पड़ेंगे। 3 काम में पहला काम है दयाया सर्वभूतेषु। सारे के सारे जितने भी इस संसार में जीवात्माएं हैं, वो किसी भी शरीर में हो, पुरुष में हो, मनुष्य में हो, स्त्री में हो, पशु में हो, कीड़े में हो, वृक्ष में हो, हमें उनके प्रति सम्मान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि रखनी है। दयाया सर्वभूतेषु। अब दयावान जो होगा वो पेड़ को काटने में भी रोएगा। पेड़ जो है वो उसमें भी आत्मा है, वो रोते हैं। एक डॉक्टर बोस हैं कलकत्ता में, उन्होंने रिकॉर्ड किया है जब पेड़ को काटते हैं उनके अंदर भी रोने की ध्वनि सुनाई देती है। म्यूजियम जाइए कलकत्ता में, बोस लैबोरेटरीज, उसमें रखा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संसार में लोग हिंसा कर रहे हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और फिर परेशान होते हैं क्यों आप किसी को अगर काटेंगे, मारेंगे तो आपको सुख कैसे मिलेगा। कहते हैं जब किसी का मर्डर करते हैं ना तो उस आदमी की बददुआएं लगती हैं। ऐसे जब एक मुर्गा, एक बकरा, इनको काटेंगे तो उनका सारा परिवार मिलकर उस व्यक्ति को बददुआ देता है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुमने हमारे परिवार का वध करवा दिया। और वो आदमी भी जब चीख पुकार, वो पशु, वो जीव जब चिल्लाता है तो उसकी नेगेटिविटी उस भोजन में आती है और फिर उसे खाता है, कितना नहीं फियरफुल होता है, डरा हुआ होता है वो बकरा, वो बकरी जिसे चाकू से काटा जा रहा है, उसकी फियर, उसका वो डर, उसका वो भय वो अंदर प्रवेश करता है और जो उसे खाता है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। आप सोचिए कैसी स्थिति होती है खाने वालों की। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? पहला नियम भगवान कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दयावान हो जाओ। खाली मांसाहार नहीं, उल्टे शब्द बोलना भी बंद कर दो। किसी को दुख मत पहुंचाओ। ऐसा मत बोलो कि किसी को जो मरम्मत हो जाए, व्यक्ति अंदर से टूट जाए पूरा का पूरा। प्रिय वाक्येन वदने, आदमी को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं वचनम किम दरिद्रता। अरे दरिद्र हो, गरीब हो, खाने के हो सकते हो, कपड़ों के हो सकते हो, पैसे के हो सकते हो, वचनों की दरिद्रता कैसी? भगवान ने मोल दिया है तो उल्टा बोलते हो, कम से कम कुछ सीधा बोल। वचनम किम दरिद्रता, वचनों की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहा दयाया सर्वभूतेषु, सब पर दयावान हो, अच्छी बातें बोलो। और क्या है? संतुष्टे या येन केन वा, कैसे भी करके येन केन प्रकारेण संतुष्ट रहो। 100 रुपए मिल जाए तो सुखी रहो, 1 लाख मिल जाए तो सुखी रहो, 10 करोड़ मिल जाए तो सुखी रहो। हर स्थिति को सोचो मेरे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल मुझे आज प्राप्त हो। संतुष्ट हो परमम सुखम, इस संसार की सबसे बड़ा सुख है संतुष्ट हो जाना। ऐसे बताते हैं एक बार एक राजा थे और राजा जा रहे थे अपने दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने, और राजा के जो सिपाही थे उन्होंने देखा कई सारे गरीब रोड पे बैठे हैं तो सबको कौड़ी, उस जमाने में कौड़ी होती थी और एक सिक्का होता था टूटा हुआ, वो कौड़ी जो थी वो लाकर के उस भिखारी साधु की कटोरे में डाल दी और कहा बस अब तुम्हें दक्षिणा मिल गई है, जाओ यहां से रास्ता खाली करो, राजा साहब की सवारी आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि राजा जो है उनके पास किस चीज की कमी है? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, राजा तो जा रहे हैं दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने। अब वो जो साधु था वो सोचने लगा इस कौड़ी का मैं करूंगा क्या, क्योंकि मेरी आदत तो है प्रसाद खाने की। अब मुझे तो आदत नहीं कि धन लेकर जाऊं, इससे खरीदूं और फिर आकर के खाऊं।
मुझे तो कोई ना कोई आकर भिक्षा देता है, उसी से मैं अपना पेट पालता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। इस राजा ने मुझे कौड़ी दे दी, मैं क्या करूं, किसको दूं ये कौड़ी, मेरे किस काम आएगी। तो राजा का रथ बिल्कुल सामने ही आया था, धूल उड़ रही थी, सारे सैनिक आगे चले गए थे। इतने में ही राजा के सामने साधु आकर, रुक जाओ। राजा भाई रोको रोको भाई, कौन है। कहा, राजा ये कौड़ी मैं आपको दान देना चाहता हूँ, अपना हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, सोचा कोई मंत्र देगा, देखा तो कौड़ी रख दी। बोला, अरे एक गरीब आदमी, एक भिखारी, मुझे भिक्षुक, मुझे क्यों कौड़ी दे रहे हो। कहा, राजा मैं सोच रहा था कि मैं इस कौड़ी को खर्च कहाँ करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रसाद मेरे पास है, वस्त्र की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं एक झोपड़ी में रह के भजन करता हूं, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन मैंने जब आपके सिपाही, आपके मंत्रियों से पूछा, उन्होंने कहा राजा के पास धन दौलत 7 पुश्तों के लिए है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, चढ़ाई करने, मारेंगे, काटेंगे, बुरा बोलेंगे, उनकी स्त्रियों को विधवा बना देंगे, उसके बाद उनका धन लूट करके लेके आएंगे। इतना सब कर रहे हैं, कितने असंतुष्ट हैं, तो ये धन इनके काम आ जाएगा। तो मैंने सोचा था किसी ऐसे गरीब को दूंगा जिसको ये काम है। तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं राजा, ये आपके लिए कौड़ी है। असंतुष्ट व्यक्ति को धन की लालसा रहती है, लेकिन जो संतुष्ट है उसको जो मिल जाता है उसी में वो सुखी, संतुष्ट, परम सुखी रहता है। तो भगवान को पाने का दूसरा तरीका है संतुष्ट है ये न के नवा, संतुष्ट रहे व्यक्ति। और तीसरा है सर्व इंद्रिया उपशांतया, सारी इंद्रियों को शांत कर देना। अब शांत होती नहीं इंद्रियां, शांत कैसे होंगी। आंखें टीवी देखना चाहती हैं, पीवीआर की पिक्चर देखना चाहती हैं, अब क्या करें, कैसे शांत हो। और ये फिर क्या होता है, बाद में अनेक प्रकार के तकलीफें आती हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारी मानसिक धारणा होती है। रात को सोते सोते पसीना आ जाता है, डर लगता है, फियरफुल है लोग, इतना टीवी न्यूज मीडिया देखते हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। कुछ भी खाते हैं उससे हाजमा खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों की इंद्रियां जो हैं, पंच इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जिह्वा, त्वचा, 5 सेंस ऑर्गन्स, ये कहीं ना कहीं गलत जगहों पे लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पंच इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, यानी आंख से केवल कृष्ण को देखना, कृष्ण भक्तों को देखना, कृष्ण कथा को देखना, कृष्ण के वीडियो देखना, कान से केवल कृष्ण कथा को श्रवण करना, जिह्वा से केवल हरि नाम लेना और भगवान का प्रसाद ही खाना, नाक से केवल भगवान के पुष्प आदि तुलसी को सूंघना, और त्वचा से भगवान के नाम जप की माला को घुमाना। इस त्वचा से वैष्णवों का आलिंगन करना, वैष्णवों को प्रणाम करना, वैष्णव धाम की, वृंदावन धाम आदि, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी आदि की परिक्रमा करना। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से परिक्रमा आदि करता है, अपने त्वचा का इस्तेमाल करता है, तो उसकी जब स्थूल इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, तो फिर सूक्ष्म इंद्रियां यानी मन, बुद्धि, अहंकार आदि भी भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। अब लोग जो स्थूल इंद्रिया तो लगाना नहीं चाहते, घर में बैठे कह रहे हम भी मन से करते जी, भगवान का हम भी मन से करते हैं। या मन तो चंचल है, अर्जुन गीता में कहते चंचलम ही मना कृष्ण, कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। 5000 साल पहले उनका मन चंचल था, आप मन ही मन में कैसे नाम ले लेंगे। स्थूल इंद्रिया नहीं लगी तो मन कैसे लग जाएगा। तो स्थूल इंद्रियों को सेवा में लगाओ तो ऑटोमेटिकली मन भी पीछे पीछे लग जाता है। इसलिए ये 3 कार्य करें। पहला कार्य दया या सर्वभूतेषु, सबके प्रति दयावान रहें, किसी से उल्टा ना बोलें, सबको छोड़ दें, माफ कर दें, फॉरगिविंग नेचर रखें। और दूसरी चीज है कि संतुष्ट रहें। और तीसरा इंद्रियों को शांत रखें, भगवान की सेवा में लगाकर। आप ऐसा नहीं कर सकते मैं कुछ देखूंगा नहीं, आंख बंद करके बैठ जाऊं, कान बंद करके बैठ जाऊं। हमें कुछ ना कुछ क्रिया तो करनी है आत्मा को। तो इसलिए बेटर है, ये अच्छा है कि हम क्या काम करें, अपनी इंद्रियों को डॉफटेल करें। हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद कहते थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, कि डॉफटेल करो, यानी कि डाइवर्ट करो, अपने ध्यान को यहां से निकाल के यहां लगा। कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहां से निकाल के यहां लगा। इससे क्या होगा, तुष्यंति आशु जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, कहते वाह 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 मेरा भक्त बन गया, अब मैं इसकी इच्छा अनुरूप कार्य करूंगा। तो करते क्या है संसार में, कहते हैं ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है, भगवान कहते जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, भगवान कहते हैं फिर होगा वो जो तू चाहता है। बस करना इतना है, जो भगवान चाहते हैं वो हम करने लगे, फिर भगवान हमारी सारी इच्छाओं को, सारी की सारी जरूरतों को, सब चीजों की टेक केयर करते हैं, सबकी ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं।
तो आशा करते हैं आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और इन 3 मेथड्स को, इन 3 रास्तों को अपनाएंगे। हरे कृष्णा।